जय नारायण। यूनिट 2 कंप्यूटर नेटवर्क जो टॉपिक चल रहा था उसका लास्ट टॉपिक है नेटवर्किंग सिक्योरिटी कॉन्सेप्ट्स। 2 पार्ट में उसको हम पढ़ाएंगे। आज पार्ट 1, मंडे को जो वीडियो आएगा वो पार्ट 2 का रहेगा। तो पहले समझ लीजिए नेटवर्क सिक्योरिटी कॉन्सेप्ट्स क्या होते हैं। नेटवर्क सिक्योरिटी का मतलब जो भी फिजिकल हार्डवेयर है या सॉफ्टवेयर है उसके प्रिवेंटिव मेजर्स की बेसिस पे जो भी नेटवर्किंग स्ट्रक्चर है जिससे कि अनऑथराइज एक्सेस ना हो, डिस्ट्रक्शन ना हो, उसका मिसयूज़ ना हो, उसको बचाने के लिए हमें कुछ सिक्योरिटी कंसर्न्स को यूज़ करना होता है। तो उस पर्टिकुलर चीज़ को जिसको हम यूज़ करेंगे वायरस से बचाने के लिए, ट्रोजन हॉर्स से, वॉर्म से बचाने के लिए जो हम चीज़ें यूज़ करेंगे उसको हम नेटवर्किंग सिक्योरिटी कॉन्सेप्ट्स कहते हैं। 2 टाइप्स के नेटवर्क सिक्योरिटी थ्रेट्स होते हैं। एक होता है पैसिव नेटवर्क थ्रेट्स, एक होता है एक्टिव नेटवर्क थ्रेट्स। पैसिव नेटवर्क थ्रेट जो होते हैं वो बेसिकली डिस्ट्रप्टिव नहीं होते। जो हैकर होता है वो चुपचाप से काम करना चाहता है। डिसरप्टिव का मतलब हैकर जो काम करना चाहता है वो चुपचाप से बिना बताए सारे डेटा को, ऑपरेशंस को, जो भी कॉन्फिडेंशियल फाइल्स हैं उनको वो आपके अपने आपके कंप्यूटर से अपने सिस्टम में ले लेगा बिना बताए। ये ऐसे जो थ्रेट्स होते हैं उनको बोलते हैं पैसिव नेटवर्क थ्रेट्स। एक्टिव नेटवर्क थ्रेट्स होते हैं जो बता के आते हैं, जिनमें साइबर अटैक्स होता है, जो एग्रेसिव होते हैं, जैसे वायरस होता है, वॉर्म्स होता है, ट्रोजन हॉर्स होता है, मालवेयर होता है, स्पैम होता है, डैनियल ऑफ सर्विसेज होते हैं, पासवर्ड क्रैकर्स होते हैं। ये सब एक्टिव साइबर अटैक्स होते हैं। तो पैसिव जिसमें काम तो होगा लेकिन बिना बताए होगा, शांति से होगा, उसमें कोई हो हल्ला नहीं होगा। और एक्टिव साइबर अटैक्स में जिसमें बता के होगा, एग्रेसिव होगा, डेटा चुराया भी जाएगा बोल के। कंप्यूटर वायरस क्या होता है? कंप्यूटर वायरस एक मैलिशियस सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो आपके कंप्यूटर में लोड हो जाता है विदाउट योर नॉलेज और मैलिशियस एक्शंस को परफॉर्म करता है। वायरस का फुल फॉर्म हमेशा ध्यान रखिएगा, वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज। कुछ टाइप्स के कंप्यूटर वायरस छोटी क्लासेस में आपने पढ़े होंगे, जिसमें से रेसिडेंट वायरस आता है, मल्टी पार्टी वायरस आता है, बूट सेक्टर वायरस आता है, नेटवर्क वायरस आता है। तो ये 4 टाइप्स के बेसिक जो छोटी क्लासेस में 7th में 8th में पढ़ाए जाते हैं, उन्हीं को आज हम थोड़ा सा ब्रीफ में पढ़ रहे हैं। रेसिडेंट वायरस उन वायरसेस को बोलते हैं जो रैम के थ्रू प्रोग्राम आपके ऑपरेशंस में, ऑपरेटिंग मशीन में इनपुट होते हैं और इनका काम एंटीवायरस के साथ भी, ये एंटीवायरस के साथ भी आ सकते हैं। रेसिडेंट वायरस। मल्टी पार्टी वायरस जो होते हैं वो पूरे सिस्टम को इन्फेक्ट करते हैं। डिफरेंस देखते चलिएगा। इनका काम अनऑथराइज एक्सेस ऑपरेटिंग सिस्टम्स पे है, फाइल्स पे है, फोल्डर्स पे है। डायरेक्ट एक्शन वायरस उन वायरस को बोलते हैं जो एग्जीक्यूटेबल फाइल्स हैं उनको रेप्लिकेट करते हैं, उन पे इफेक्ट करते हैं। उनका काम ही एग्जीक्यूटेबल फाइल्स को खराब करना है। ब्राउजर हाईजैकर, ऐसे वायरसेस जो वेब ब्राउजर के थ्रू आपके सिस्टम्स में इनपुट हो रहे हैं। ओवरराइड वायरस उन वायरस को बोलते हैं जिनका नेम ओवरराइड काम करना हो, जिनका जो फाइल को ओवरराइड कर रहा हूं। आपने एक फाइल बनाई, थोड़ी देर बाद देखा आपने 2 फाइल बन गए, 3 फाइल बन गया, 6 फाइल बन गया। तो ऐसे वायरसेस को ओवरराइड वायरस कहते हैं। वेब स्क्रिप्टिंग वायरस, वेब स्क्रिप्टिंग वायरस उन वायरस को बोलते हैं जो ऐड के थ्रू, लिंक्स के थ्रू, इमेज के थ्रू, वीडियोस के थ्रू आपके सिस्टम में इनपुट होते हैं, उनको वेब स्क्रिप्टिंग वायरस बोलते हैं। फाइल इन्फेक्टर वायरस जो फाइल के थ्रू, जो एग्जीक्यूटेबल फाइल, जैसे डॉक की फाइल आ गई, एक्सेल की फाइल आ गई, पावर पॉइंट की फाइल आ गई, डेटाबेस की फाइल आ गई, आपकी मेल पे आई, आपने डाउनलोड कर दी, उसको आपने एग्जीक्यूट किया मतलब ओपन किया वायरस एंट्री कर दिया। ऐसी फाइल्स को हम फाइल इन्फेक्टर वायरस बोलते हैं। नेटवर्क वायरस उन वायरसेस को बोलते हैं जो नेटवर्क कनेक्शन के थ्रू आपके सिस्टम्स में शेयर्ड रिसोर्सेज, जो शेयर्ड नेटवर्क होता है उनके बेसिस पे अगर आपके सिस्टम में प्रेजेंट हो रहे हैं तो उन वायरसेस को बोलते हैं नेटवर्क वायरस। बूट सेक्टर वायरस उन वायरस को बोलते हैं जिसमें बूटिंग के समय में, ध्यान रखिएगा, बूटिंग के समय में अगर कोई वायरस आपके सिस्टम में इनपुट हो रहा है तो उस पर्टिकुलर वायरस को हम बूट सेक्टर वायरस कहते हैं। कंप्यूटर वायरस से प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं? हमेशा अपनी ईमेल को केयरफुली देखें, एंटीवायरस को अप टू डेट रखें, इंस्टॉल रखें, फायरवॉल को ऑन रखें, स्कैन जो भी सिस्टम आप यूज़ कर रहे हैं उसको रेगुलर स्कैन करें, सेफली ब्राउजिंग करें,
फाइल्स को जब भी डाउनलोड करें इंटरनेट से तो पहले स्कैन हो जाने दें, उसके बाद डाउनलोड करें। जीमेल है, याहू मेल है, ये अपने आप स्कैन करता है फाइल को, वायरस को वहीं रोक देता है, वो डाउनलोड नहीं होने देता। वॉर्म एक ऐसा मैलिशियस सॉफ्टवेयर कोड है जो सेल्फ रेप्लिकेट होता है, इसको कॉपी करने की जरूरत नहीं है, ये अपने आप कॉपी होता है और ये आपके हार्ड डिस्क को डैमेज कर देता है। इसके भी कुछ डिफरेंट टाइप्स के हैं, जैसे ईमेल वॉर्म्स आता है, जो इन्फेक्टेड ईमेल मैसेज आता है, अटैचमेंट है, लिंक है, उनके थ्रू अगर आपके कंप्यूटर सिस्टम में आ जाए तो उसे ईमेल वॉर्म्स कहते हैं। इंस्टेंट मैसेजिंग वॉर्म, जो मैसेज के सेंडिंग लिंक, जो कांस्टेंट कॉन्टैक्ट लिंक से आपके एप्लीकेशंस में आ रहा, मोबाइल में आ रहा, चैट्स के थ्रू आपके में आ रहा है, तो इंस्टेंट मैसेजिंग वॉर्म्स होता है। इंटरनेट वॉर्म्स, जो इंटरनेट वॉर्म्स जो होता है वो स्कैन होता है पहले नेटवर्किंग रिसोर्सेज पे, लोकल ऑपरेटिंग सिस्टम भी स्कैन करता है, इंटरनेट भी स्कैन होता है, लेकिन पकड़ में नहीं आता और वो इंटरनेट के थ्रू आपके सिस्टम में पहुंच जाता है, तो ऐसे को इंटरनेट वॉर्म्स कहते हैं। तो अभी आप कहेंगे सर अभी तो आपने कहा कि इंटरनेट में स्कैन करता है, तो फिर ईमेल हो, जीमेल हो, स्कैन करने के बाद ही डाउनलोड करता है। हाँ, स्कैन तो करता है, लेकिन आपके सिस्टम में भी आपको उसको दोबारा स्कैन करना होगा। जब आप दोबारा स्कैन करेंगे तभी वहाँ पकड़ जाएगा। उस ऐसे वॉर्म्स को रोकने के लिए हमको अपने सिस्टम में भी स्ट्रॉन्ग एंटीवायरस रखना होगा। IRC वॉर्म मतलब इंटरनेट रिले चैट, जो इन्फेक्टेड चैट्स होती हैं, फाइल्स होती हैं, लिंक्स होते हैं, उनको डाउनलोड करने से पहले चेक करें। उन ऐसे तरीक़ों से अगर कोई सिस्टम में इनपुट हो रहा है वॉर्म, तो IRC वॉर्म है। फाइल शेयरिंग नेटवर्क वॉर्म, जो फाइल शेयरिंग होती है पीयर टू पीयर में, सभी सिस्टम अगर पीयर में लगे हों, उससे अगर कोई डेटा आपके सिस्टम में आ रहा है, कॉपी आ रहा है फाइल का, फोल्डर का, फाइल में डेटा नहीं आ रहा, सिर्फ कॉपी आ रही, समझ लीजिए वॉर्म आ रहा है। तो कैसे प्रिवेंट करें? जैसा हमने अभी हमको वायरस बताया था, सेम वॉर्म का भी तरीका है। सॉफ्टवेयर वर्नबिलिटीज को रोकने के लिए सॉफ्टवेयर अप टू डेट होने चाहिए, जो भी करंट पैचेस हैं, जो भी करंट अपडेशन है, उसको बना के रखना, अपडेट करते रहना, चाहे वो मोबाइल में हो, चाहे वो कंप्यूटर में हो, लैपटॉप में हो, कहीं भी हो, सिस्टम्स को अपडेट रखना जरूरी है। फिशिंग एक बहुत कॉमन वे है वॉर्म का। हमेशा अनसॉलिसिटेड ईमेल्स होती हैं जो अननोन सेंडर से आती हैं, डाउनलोड करने से पहले, ओपन करने से पहले एक बार सोचें, लिंक ओपन करने तो वहीं से डिलीट कर दें, देखने की भी जरूरत नहीं। जो भी पैसा आपको इन्वेस्ट करना है वो स्ट्रॉन्ग इंटरनेट सिक्योरिटी पे इन्वेस्ट करिए, जिससे कि हम इस चीज को रोक सकें। यही एक बेटर सॉल्यूशन है टू ब्लॉक कंप्यूटर वॉर्म्स। ट्रोजन हॉर्स, ट्रोजन भी एक मैलिशियस कोड है सॉफ्टवेयर का। ये लेजिटिमेट लगता है, देखिए दोनों में डिफरेंस है। अभी तक आपने वायरस पढ़ा, वॉर्म पढ़ा, लेकिन ट्रोजन हॉर्स लेजिटिमेट लगता है, लेकिन इसका काम भी डिस्टर्ब करना है, डैमेज करना है, स्टील करना है। जितने भी हमने अभी पढ़ा है सारे एक्टिव पढ़ा रहे हैं, एक्टिव साइबर अटैक्स, और सभी का काम डिसरप्ट करना। कोई किसी तरीके से कर रहा है, कोई किसी तरीके से कर रहा है, लेकिन डिसरप्ट करना काम सबका। जैसे टाइप्स ऑफ ट्रोजन, और जो पहला है बैकडोर ट्रोजन। बैकडोर ट्रोजन का मतलब बेसिकली जो ट्रोजन होता है वो रिमोटली एक्सेस करता है, कंप्यूटर अपलोडिंग करते समय, डाउनलोडिंग करते समय या एग्जीक्यूट करते समय कोई फाइल अगर कोई एक्सेस मांग रहा हो रिमोटली, या आपके कंप्यूटर पे कंट्रोल बना रहा हो, अपने आप ही अपलोड हो रहा है, डाउनलोड हो रहा है, एग्जीक्यूट हो रहा है, तो समझ लीजिए बैकडोर ट्रोजन आ गया, उसमें अपने आप कंट्रोल कर ले रहा है डेटा को। एक्सप्लॉइट ट्रोजन उसको बोलते हैं जो इंजेक्ट करता है मशीन में, डेलिबरेटली डिजाइन किया जाता है, जो भी स्पेसिफिक पीस ऑफ सॉफ्टवेयर के थ्रू इनबिल्ट होता है कंप्यूटर्स में। कोई आपने सिस्टम में सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया, उसके थ्रू अगर वो कंट्रोल कर रहा है, वो सॉफ्टवेयर पूरा कंट्रोल कर रहा है आपके कंप्यूटर में, तो ऐसे को बोलते हैं एक्सप्लॉइट ट्रोजन। रूट किट ट्रोजन, रूट किट ट्रोजन का मतलब जिसका इंटेंशन होता है वो डिस्कवरी करता है मालवेयर को जो ऑलरेडी इन्फेक्ट कर चुका है, और उसमें मालवेयर के द्वारा किए हुए डैमेज को वो और बढ़ाता है। तो ऐसे वालों को रूट किट कहते हैं, जो बेसिकली रूट पे आके जो बूटिंग के समय काम कर रहा होता है। बैंकर ट्रोजन स्पेसिफिकली जो टारगेट करते हैं वो बैंकिंग ट्रांजैक्शंस को करते हैं, जो ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं उनको टारगेट करने के लिए बैंकर ट्रोजन्स का यूज किया जाता है। डिस्ट्रिब्यूटेड डेनियल ऑफ सर्विस ट्रोजन, इनका काम जो डेनियल ऑफ सर्विसेज होती हैं उनको एग्जीक्यूट करने में, उनको अटैक करने में, जो फ्लडेड मैसेजेस आ जाते हैं एक साथ, आपने देखे हो कि 10-10, 12-12 मैसेजेस आ रहे हैं, तो ऐसे मैसेजेस के समय में अगर कोई कंप्यूटर सिस्टम में आपके मैसेज इनपुट हो रहा है, वो ट्रोजन हॉर्स है। रोकने के लिए सिंपल यही कि सिर्फ डेटा डिलीट करिए।
डाउनलोडेड ट्रोजन में जो फाइल डाउनलोडेड एडिशनल मालवेयर के साथ लिंक के साथ आपके सिस्टम में आ रही, कोई भेज रहा है मेल से, अननोन पर्सन ना डाउनलोडेड में आपके थ्रू आ रहा है, तो उसे बोलते हैं डाउनलोडेड ट्रोजन्स। सिंपल है, इंस्टॉल नहीं करना है सॉफ्टवेयर जिस पे आप भरोसा नहीं करते हैं। जिस कोई भी फाइल आपको भेज रहा हो जिस पे आपको भरोसा नहीं कि वो इंसान ने भेजी है, या अननोन सोर्स से आपके पास आ रहा है जिसको आप पहचानते नहीं, तो आप उसको डाउनलोड मत करिए, ओपन ही मत करिए। अटैचमेंट ईमेल की तभी ओपन करिए जब आप किसी को पहचानते हैं। अननोन सोर्स से ईमेल अटैचमेंट, लिंक, फाइल कुछ नहीं डाउनलोड करिए। हमेशा कंप्यूटर को अपडेट रखना है। ट्रोजन एंटीवायरस को इंस्टॉल करिए जो हेल्प करेगा कंप्यूटर को रोकने में। ट्रोजन हॉर्स हुआ, वॉर्म हुआ, वायरस हुआ, इन सबको रोकने के लिए। लेटेस्ट एंटीवायरस। स्पैम एक ऐसा काइंड ऑफ मैलिशियस, अनवांटेड, अनसॉलिसिटेड डिजिटल कम्युनिकेशन है जो बल्क में ईमेल को भेजा जाता है, जिसको अननोन सोर्सेस से भेजा जाता है। हमने 10,000 मैसेज सेंड कर दिए हैं जिसको हम किसी को जानते नहीं, हमने 10,000 मैसेज सेंड कर दिए, 10,000 ईमेल। तो ऐसे मेल्स को हम स्पैम मेल कहते हैं, अननोन सोर्सेस को, जो अननोन सोर्सेस से आ रहा। हमेशा ध्यान रखिए कि पोस्ट से ईमेल एड्रेस पब्लिक नहीं करना होता। इस ऐसे से बचना है। अगर आपको स्पैम मेल से बचना है तो हमेशा अपनी ईमेल आईडी को पब्लिक नहीं करिए। पहली चीज, अगर स्पैम मेल आई है तो क्लिक करने से पहले 10 बार सोच लीजिए। कभी भी स्पैम मेल पे रिप्लाई मत करिए। स्पैम फिल्टरिंग टूल्स होते हैं एंटीवायरस सॉफ्टवेयर के अंदर, उसको इंस्टॉल करिए, उसको ओके करिए। जैसे फायरवॉल होता है हमारे कंप्यूटर में, वैसे स्पैम फिल्टरिंग टूल होता है हमारे एंटीवायरस, उसको ऑन करिए जिससे कि आपको स्पैम मेल जो होगा वो रोक सकेगा। मोबाइल में भी कभी कभी देखिए ट्रू कॉलर का अगर आप यूज़ कर रहे हो तो ट्रू कॉलर भी स्पैम को, मैसेज को रोकता है, वो ऑन करने के लिए बोलता है। तो आप उनको ऑन करिए, एक्टिवेट करिए, अपडेट करिए अपने सिस्टम को इन चीज़ों को रोकने के लिए, साइबर अटैक्स को, जिससे कि आप बेटर सिक्योरिटी नेटवर्क में प्रोवाइड कर सकें। होप करता हूँ इतना समझ में आया होगा। जो भी क्वेश्चंस होंगे उनको जरूर पूछिएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।